जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 14 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 दिसंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लेरिफाई कीजिए। ओके यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ पेंटिकल की, तो हो सकता है ये आप ही हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल वर्किंग इस्टेब्लिश एंड बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं फुल ऑफ अबंडेंस आपकी लाइफ हो सकती है। आप लोग बहुत शांत नेचर के हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको इस तरह से देख करके कि मतलब या तो इनको कोई शौक लगाए कि आप ऐसे कैसे बन गए, मतलब आपने कैसे कोई बिजनेस खड़ा कर लिया। आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आपको कभी किसी ने हेल्प नहीं किया, आपने अपने दम पे सब कुछ किया है। एंड ये देखिए आपके पार्टनर जैसे उल्टे लटके हैं कि ये क्या हो गया। ओके अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी छल कपट चालाकी बेईमानी की है तो अभी जो है इनको उल्टा लटकाया गया है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में लॉसेस फेस कर रहे हों। ओके इसका रीज़न ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि इसकी डबल कंफर्मेशन आ चुकी है। ओके जस्ट मिनट लेट मी शो यू। आई थिंक कि ये वीडियो मान लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको एक इमेज दिखा दी थी। देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम आ गया है, डबल कंफर्मेशन। ओके टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ कन्या मकर राशि, कर्क वृश्चिक मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7 3 1 1 5 एंड ये क्या था 6। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, बताइए आप लोग तो मैं डिस्क्लेमर में डाल दिया करूं क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है, जबकि मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूं कि अगर आपके पार्टनर 6 मंथ में वापस नहीं आ रहे हैं तो आप उनका वेट करना छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, आप फ्री हैं। टैरो देखने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने कोई मतलब कमिटमेंट किया है या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आप वेट करते रहेंगे। ओके क्योंकि कुछ लोगों के ऐसे कमेंट आ जाते हैं जैसे वो ब्लेम करते हैं कि मैं आप लोगों का चैनल देख रहा हूँ लेकिन पार्टनर नहीं आ रहे हैं, आप लोग धोखा दे रहे हैं, आप लोग ऐसा कर रहे हैं। धोखा देने के लिए कोई नहीं बैठा, कोई किसी को पकड़ के नहीं लाता है कि आप आके मेरा देखो, या फिर आप इस चीज़ पे आंखें बंद करके। हम लोग हमेशा मैक्सिमम अवेकनिंग करते रहते हैं, आप लोगों की आंखें खोलते रहते हैं कि आप लोग अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करो, अपनी सिचुएशन को देखो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर आने का नाम नहीं ले रहा है, ना कॉल कर रहा है, ना मैसेज कर रहा है, ना उसको कोई मतलब है, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो उसके साथ इतना खुश है कि वो कभी वापस नहीं आएगा, तो फिर वो नहीं आ रहे हैं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं होती है। पता नहीं मतलब मैं ये मैसेजेस देख करके बहुत अजीब फीलिंग आती है कि ये किस तरह के मैसेज हैं भाई, कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है कि आप टैरो पे ट्रस्ट कीजिए, लेकिन आप किसी को झूठा कहकर उसको इंसल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रीडिंग पूरी की पूरी आपके सामने निकाली जाती है। ओके एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पर, आप पूरे दुनिया में जितने भी चैनल हैं वहाँ पे जाके देखिए, रीडिंग आपके सामने निकाली जाएगी, लेकिन सब लोग सब कुछ बता देते हैं, सारी चीज़ें क्लियर की जाती हैं कि रीडिंग कलेक्टिव है। इसमें आपके लिए कुछ मैसेज भी हो सकते हैं, पूरी रीडिंग भी आपसे कनेक्ट हो सकती है, लेकिन इस बात की कोई कसम नहीं खाता है कि ये सब कुछ ऐसा होगा ही। इसमें आप लोगों के लिए गाइडेंस भी दी जाती है। अब गाइडेंस लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ब्लेम डाल देते हैं टैरो रीडर्स पर, जो कि गलत होता है। आपने सब कुछ फॉलो किया हो, फिर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो भी आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, देन आप ब्लेम, सिर्फ पर्सनल रीडिंग में आप ब्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग के बाद भी आपको ये करना होता है, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती हैं, एंड उसमें आपको ये भी करना होता है कि आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ हवा में हो जाता हो, इस दुनिया में कुछ भी हवा में नहीं होता है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि
क्रिएटिविटी का कार्ड आ चुका है, तो आपके पार्टनर जो हैं, आप लोग किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हैं। आप लोग कोई ना कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें, जैसे कि देखिए, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, कि भले ही आप लोग घर में कैसे भी रहते हों, बहुत ज़्यादा कैजुअल वे में रहते हों, लेकिन जब आप लोग बाहर निकलते होंगे या जब आप लोग सस्ते संवरते होंगे, जैसे कि आप लोगों को बालों में फूल लगाने का शौक हो सकता है, आपको मतलब आपके लंबे बाल हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, यस, लॉन्ग हेयर आपके हैं, एंड जैसे कि आपके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी दिखाई पड़ती है आपके पार्टनर को, कि जैसे आप बिल्कुल, जैसे जैसे कहीं पे ड्रॉट वाली कंडीशन भी हो तो आप वहाँ पे फूल खिला दें, जंगल में मंगल करने वाली एनर्जी है आपकी। यस, एंड आपने कोई ना कोई काम ऐसा किया है जिसमें क्रिएटिविटी आपकी इन्वॉल्व है, एंड उस वजह से, यस, आपके पार्टनर जो हैं, मे बी आपके पार्टनर भी कोई ऐसा ही काम करना चाहते हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे जब जब से आपने ये काम किया है, तब से आपके सामने जैसे अपॉर्चुनिटीज़ की फ्लड आ गई है। आपके सामने एक दो नहीं, आप जहाँ जहाँ पे कदम रखते जाते हैं, जैसे जिस चीज़ को टच करते जाते हैं वो चीज़ गोल्ड में कन्वर्ट होती जाती है। ऐसा कोई टैलेंट आपके अंदर आ गया है, इस तरह की कोई चीज़ आपको मिल चुकी है। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर आपके पास नॉलेज है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो नॉलेज आपको वर्ल्ड वाइड फेमस कर सकती है। बस आपके अंदर उस लेवल का कैलिबर होना चाहिए, उस लेवल का नॉलेज होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। तो बस वही चीज़ है कि आपके अंदर जो भी है उसको आपने इतना ब्यूटीफाई किया है, इतने डिफरेंट वे में एक्सप्लोर किया है कि देखिए, चीज़ें तो लिमिटेड ही है ना, टैलेंट तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना, उसमें आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके सामने जैसे अपॉर्चुनिटीज़ की फ्लड आ गई है। आप लोग, इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं कि जैसे आप लोग धन धान्य से भर गए हैं। एंड वही चीज़ यहाँ पे एनर्जी आई थी, गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी, कि जैसे आप लोगों के घर में पैसे ही पैसा आ गया है, मतलब ठाट बाट बढ़ गए हैं, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी आप जी रहे हैं। एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ये देखिए 7 एंड 3 10, किस्मत आपकी रंग लाई है। किस्मत ने आपको ऐसा मौका दिया है, ऐसी कोई चीज़ दे दी है जिससे आप लोग, जैसे दोनों हाथों में क्या, सब जगह लड्डू ही लड्डू हैं। यस, सक्सेस, आप लोग हायरोफेंट हैं, आप लोग सिंगल हैं, स्पिरिचुअल हैं, आप लोग बाई द बुक चलने वाले हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप लोगों, जैसे मतलब कहा जाए कि आपकी जो भी अच्छाइयाँ थी पूरी ज़िंदगी की, उन सबका जैसे आपको फल मिल गया है। यस, आप लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपके जैसे आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, नेम फेम रिकॉग्निशन रिस्पेक्ट ऑनर, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। हो सकता है कि आपने कोई कोचिंग सेंटर खोला है, अब वहाँ पे आप किसी ऐसी चीज़ की कोचिंग दे रहे हैं जिसमें लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, एंड लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ रही है। या फिर आप लोग लीडर हो सकते हैं, आप लोग किसी भी कंपनी के हेड पोस्ट पे हो सकते हैं, एंड आपने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद से बहुतों का, जैसे लोगों की लाइफ में गुडनेस ऐड हो रही है आपकी किसी सर्विस से, एंड वो चीज़ लोगों को फैन बना रही है आपका। एंड आप लोग जैसे सक्सेस, जैसे इस दुनिया पे राज कर रहे हैं आप, मतलब इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर को फील हो रही है। ये देखिए कि जैसे आप लोग डेली बेसिस पर, ये देखिए, सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। आपने बहुत हार्डवर्क किया, तो जैसे हार्डवर्क का फल कैसे मिलता है, जैसे लोग कई बार कहते हैं कि जैसे आपने ईश्वर पर विश्वास किया, आपने हार्डवर्क किया, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं मिलता है, लेकिन आपको मिला है। ओके, 639, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में आ गए हैं, जैसे ये आपके ऊपर बहुत तगड़ा वाला एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ। 5, एंड ये क्या है, 7, फिर से हैंग्ड मैन की कंडीशन आई है। आपके पार्टनर बिल्कुल उल्टे लटक गए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन ऐसा कैसे हो गया, इनकी लाइफ में इतनी सक्सेस कैसे आ गई। 10, एंड ये 6 5 11, 10 10 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 11 11 आपको दिख रहा हो सकता है, एंड ये 11 एंड 10 हो गया 21। 21 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एंड यहाँ पर जो है,
ये कोई पर्सन है ऐसा। 21 का मतलब 3 भी आप मान सकते हैं। वैसे तो 21 का मतलब वर्ल्ड कार्ड होता है। वर्ल्ड कार्ड का मतलब ये है कि आप लोग हो सकता है यूट्यूबर हों, आप लोग इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हैं, आपकी फॉरेन में जॉब लग गई है, आप लोग डॉलर में इनकम कर रहे हैं, आप लोग वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जब हम लोग वर्ल्ड वाइड चले जाते हैं, क्योंकि अब तो समझ लीजिए ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आजकल के टाइम में कोई कह रहा है कि वो बेरोजगार है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो वो खुद बेवकूफ़ है। अब ये इस चीज़ को सुन के कोई ऑफेंड ना हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। लेकिन देखिए, मेन चीज़ क्या होती है ना, कि इसमें गलती नहीं होती है। मेन चीज़ ये होती है कि आप अपने अंदर कोई भी टैलेंट है, उसको आपके पास ग्लोबल मार्केट है, आप उसको यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं ना कहीं डाल करके या ऑनलाइन सेल करके आप पैसा कमा सकते हैं घर बैठे। आपको कोई शॉप लेने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि लोग बहुत सारे होते हैं, लेडीज़ जो होती हैं, उनको कुछ नहीं आता है। अगर उनको अचार बनाना आता है, उनको मसाले बनाने आते हैं, उनको कोई होम मतलब प्रोडक्ट बनाना ऐसा कोई आता है जिससे वो सेल, इवन आप सोप बना सकते हैं, आप कैंडल बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप सेल कर सकते हैं। एंड आप पूरे ग्लोबलाइजेशन हो चुका है भाई, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसको वर्ड्स में बता पाना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ी चीज़ है। आपका, जैसे आप भारत में हैं, तो भारत में लोग आपका ना भी लें तो आपका वर्ल्ड वाइड आप तभी भी फेमस हो सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ तो ऐसी है जिसका आपने यूज़ किया है। तो मुझे दिख रहा है कि आपने इस चीज़ का यूज़ करके अपने आप को काफ़ी सक्सेसफुल किया है। एंड आपके पार्टनर जैसे हर्मिट मोड में बहुत ज़्यादा आपको सर्च कर रहे हैं कि ये पर्सन ने ऐसा कैसे कर लिया। ट्विन फ्लेम, देखिए मेंटालिटी पे सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे इसमें कौन बड़ी बात है, ये कैसे हो सकता है। वो एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं भाई आपको एक मौका मिला है कि आपको शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ छोटी नहीं होती, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इसको, इसकी वैल्यू वही समझ सकता है जिसको ऐसी ज़रूरत हो, या जिसने स्ट्रगल किया हो, जिसने छोटी चीज़ को पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत की हो। उसको पता होगा कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। ओके गाइज़, तो यहाँ पर आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी इसी तरह का कोई काम करना चाहते हैं जिसमें ये फेमस हो जाएं, जिसमें इनको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिले, ये सब कुछ। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल इसी कंडीशन में अपने आप को देखना चाहते हैं। इनको लग रहा है जैसे इनको भी हक है, इनको भी, क्या ये नहीं हो सकते, मतलब जैसे लोग दूसरों को देख के कहते हैं ना कि जब इनको मिल गया तो मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या सारे क्राइम किए थे, मैंने क्या कोई अच्छा गुड कर्मा किया ही नहीं था जो मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यहाँ भी आपके पार्टनर बिल्कुल आपके जैसे ही कंडीशन में आना चाहते हैं। बैलेंस, यूनियन, ड्युअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर अपोजिट। भाई आप लोग एक दूसरे से नेचर में बड़े अपोजिट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग तो हायरोफेंट हैं। मतलब अब ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल मानते ही नहीं है, या फिर ये बड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप लोग वाकई में ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप हर चीज़ को सोच समझ के चलते हैं। दूसरी साइड में आपके पार्टनर हड़बड़ी वाले हैं, जल्दबाजी करके आपसे कंपटीशन फील कर रहे हैं, आपसे जेलस हो रहे हैं। मतलब इनको इनको चाहिए क्या, कि इनको आपसे एडवाइस लेनी चाहिए, इनको आपसे कंसल्ट करना चाहिए। भले ही आप इनको सब कुछ ना बताएं, लेकिन आप कुछ तो बताएंगे, तो इनको वो चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे दिख रहा है कि ये आपके जस्ट अपोजिट है। आप बहुत बड़े दिल के हो सकते हैं, ये थोड़े से छोटे दिल के हैं। तो ये डिफरेंट हैं आपसे, अपोजिट हैं आपसे, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं इस वजह से। एंड यहाँ पर डुअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर अपोजिट। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड है, एंड इनको फील हो रहा है कि इनके पार्टनर इनसे जस्ट अपोजिट हैं, इनकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ बनती है। ओके, ये गलत जगह पे फंस गए हैं, इस वजह से ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे मे भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन इनका पार्टनर इनको पीछे घसीटता है। वो कहता है ठीक तो है, सही तो है, खा पी तो रहे हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन आपको जब देख रहे हैं तो आप लोग जैसे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, एक्साइटेड, लाइफ को ग्रो करने वाले हैं। तो इनको फील हो रहा है कि मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए था, मैं गलत जगह फंस गया हूँ। ओके, यस, तो ये आपको वैल्यू कर रहे हैं। इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर देम, आप इनके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल पर्सन हैं। कल किसी ने मुझसे कहा था कि आवाज़ समझ में नहीं आती है,
पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, शायद मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट ज़्यादा हो जाती हूँ, जिस वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन देखिए रीडिंग बढ़ती चली जा रही है एंड अभी भी रीडिंग कवर करने के लिए मेरे पास काफ़ी कुछ है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा-सा स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ जाती है, जिससे कि रीडिंग हो जाए। ये मेरी स्टुपिडिटी है, क्योंकि रियल चीज़ तो ये है कि जितना बता रहे हैं उतना तो आपकी समझ में आ ही जाए। ओके, सॉरी गाइज़, तो मैं कोशिश करूँगी कि अपनी स्पीड थोड़ी-सी स्लो रखूँ, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आए। ठीक है? पार्टिंग, ये पर्सन आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं एंड ये देख रहे हैं कि आप लोग जैसे सब कुछ पा रहे हैं। आपके पास अपॉर्च्युनिटी भी है, आप जब जिस चीज़ को चाहें शुरू कर सकते हैं, आपका खुद का बिज़नेस हो सकता है, आप लोगों को रिस्पेक्ट भी मिल रही है, ऑनर भी मिल रहा है, आप पार्टी भी कर रहे हैं, एन्जॉय भी कर रहे हैं, मतलब आप अपनी लाइफ़ को जी रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये जिस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, उसे ज़िंदगी में काउंट नहीं किया जाता है। तो इनको फ़ील हो रहा है कि काश आप इनके पास होते, या अगर आप इनको मिल जाओ तो इनकी ज़िंदगी ब्लेस्ड हो जाएगी। ओके गाइज़, जय माता दी।